एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को सिखाएंगे कि 38 साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कैसे करेंगे अस्तर वाला। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा अस्तर है। तो इसकी कटिंग हम किस तरीके से करेंगे आज वो आपको बताएंगे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और चलिए आज वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे और मेन फैब्रिक को साइड में रखेंगे। और सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, कपड़े को डबल फोल्ड करना है 11.5 इंच से। 38 साइज का जब भी हम ब्लाउज बना रहे हैं तो मार्जिन को लेके हमें 11.5 इंच से कपड़े को डबल फोल्ड करना होता है इस तरीके से। देखिए क्योंकि 38 का चौथा भाग होता है हमारा 9.5 इंच और 9.5 इंच में 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन ऐड करके हुआ 11.5 इंच। इतना क्लियर हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम अपने पुराने वाले ब्लाउज को नाप के दिखा देते हैं कि हमारा ब्लाउज का साइज़ जो है 38 साइज का है, ताकि आपको बिलीव हो जाए। और इसका लंबाई मार्किंग भी करके दिखा देंगे। तो ये देखिए ये हमारा पुराना नाप है और नाप से हम नापेंगे कि कितना चौड़ा है। इंच टेप को रखेंगे आर्म होल पे दोनों तरफ, तो आप देखेंगे कि 19 इंच आ रहा है, यानी कि 38 साइज चेस्ट वाला ब्लाउज है। और लंबाई को नापेंगे कंधे पे इंच टेप को रख के नीचे की तरफ, तो देखिए 14 इंच आ रहा है, यानी कि 14 इंच लंबा ब्लाउज बनाना है। अब इसका काम खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले ब्लाउज के पीछे वाले पार्ट की कटिंग करते हैं, जिसके लिए देखिए 14 इंच लंबा ब्लाउज बनाना है। तो 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके 15 इंच पे मार्क करेंगे हम, और यहीं से लाइन को आगे की तरफ सीधा कर लेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कंधे की मार्किंग करेंगे 5.5 इंच पर इस तरीके से। आर्म होल की लंबाई को अब मार्क करना है यहाँ से नीचे की तरफ 6 इंच पे। 6 इंच आर्म होल है हमारा। अब चेस्ट का चौथा भाग निकालेंगे। 38 का चौथा भाग होता है 9.5 इंच, तो 9.5 इंच से लाइन को आगे की तरफ ऐसे सीधा कर लेंगे। यहाँ से हमारा फिटिंग लाइन होगा, ठीक है। और 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन है जो कि ये रहा, और यहाँ तक आगे की तरफ मिला लेंगे लाइन को। अब हम क्या करेंगे, कोने से 1.5 इंच ऊपर मार्क करेंगे। ये देखिए कोने से 1.5 इंच ऊपर मार्क करेंगे और इसको इस तरीके से राउंडेड शेप दे देंगे, तो आर्म होल का भी शेप ड्रॉ हो जाएगा एकदम इजीली। अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमने फिटिंग वाला लाइन बनाया है इसको नीचे की तरफ इस तरीके से मार्क कर लेंगे, और ये जो सिलाई मार्जिन हमने लिया हुआ है इसको भी मार्क कर लेंगे। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, गले की मार्किंग करेंगे। क्योंकि ब्लाउज का ये पीछे वाला पार्ट है तो हम पुराने वाले ब्लाउज से नापेंगे, और जो गले की चौड़ाई है उसको 2.5 इंच रखेंगे। और अब हमें जो गले की लंबाई है उसको 10 इंच रखना है, तो 10 इंच नीचे की तरफ ऐसे हम मार्क करेंगे। 10 इंच नीचे मैंने मार्क किया। अभी नीचे से गले की चौड़ाई को कितना रखेंगे, 3 इंच, क्योंकि नॉर्मल हमें गोल गला बनाना है, इसके लिए 3 इंच चौड़ा गला बना रहे हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों लाइनों को स्केल की मदद से मिला लेंगे, फिर गले का राउंडेड शेप दे देंगे। तो आपको वीडियो में यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है तो आगे भी समझ में आएगा, बस आपको एंड तक वीडियो में बने रहना होगा। तो अभी देखिए क्या करेंगे, कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे, फिर गले की क्या करेंगे, गोलाई दे देंगे इजी तरीके से। ये देखिए इस तरीके से इजी तरीके से गले की गोलाई दे दिया हमने। अब क्या करेंगे, इसमें हम टक्स का निशान बनाएंगे, जो ब्लाउज के पीछे वाले पार्ट में टेकिन का निशान बनाते हैं गले के बंद भाग के तरफ से 5 इंच की दूरी पे। और टेकिन की जो लंबाई है वो कितना होता है, 4.5 इंच। 4.5 इंच लंबा टेकिन रहता है, और दोनों तरफ से आधा इंच कपड़े को पकड़ के इस तरीके से हम सिल देंगे, तो टेकिन मार्किंग भी हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद से ब्लाउज के आगे वाले पार्ट की भी कटिंग करना आप सभी को बताएंगे। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस डेली देखने के लिए। और अगर आप लोग सिलाई सीखना चाहते हैं तो रोज़ मैं अपने चैनल पर लाइव आती हूँ सुबह 10 से 12 बजे तक, और आप सभी को सिखाती हूँ। तो उसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना होगा, तो डेली आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा कि मैं लाइव आई हूँ, और आप लोग हमसे जुड़ के और सिलाई सीख पाएंगे। तो चलिए यहाँ से भी इसकी कटिंग कर लेते हैं। अभी देखिए हमने क्या किया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐसे निकाल लेते हैं, और हमने क्या किया है, पीछे वाले पार्ट की जो कटिंग है पूरी तरीके से कर ली है। इसको अब हम साइड में रखेंगे और यहाँ से ब्लाउज के आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अब देखिए हमें प्रिंसेस कट वाला ब्लाउज बनाना है, तो मेन पॉइंट अभी शुरू होता है, जो कि अक्सर लोग गलती यहीं पे करते हैं और उनका ब्लाउज जो है बिगड़ जाता है। तो देखिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड किया है 11.5 इंच से पीछे वाले पार्ट के लिए, लेकिन आगे वाले पार्ट के लिए हम 11.5 इंच से कपड़े को डबल फोल्ड नहीं करेंगे। इसमें 2 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे प्रिंसेस कट के लिए, जो कि हम यहाँ मार्क करते हैं। तो कटिंग करते हैं तो यहाँ से कपड़ा कम पड़ जाता है, इसके लिए क्या करेंगे, 2 इंच और कपड़े को घसका के और आगे की तरफ मोड़ेंगे। ये देखिए ऐसे 2 इंच और हम कपड़े को आगे की तरफ इस तरीके से घसका लेंगे। तो अभी देखेंगे कि ये कितना इंच आ रहा है, तो आप देखेंगे ये 13 इंच आ रहा है, यानी कि पहले 11.5 इंच था, अभी कितना हुआ है हमारा, ये 13.5 रखेंगे तब 2 इंच बढ़ेगा ये। तो 13.5 इंच से इसको डबल फोल्ड करेंगे। देखिए अभी ये हमारा 13.5 इंच है, यानी कि 2 इंच हमने मार्जिन ले लिया है प्रिंसेस कट के लिए। इतना क्लियर हो गया। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अपने ब्लाउज के बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। ये देखिए
बैक पार्ट को हम इसी के ऊपर रखेंगे ताकि हमारा समय बचे उसके लिए। बैक पार्ट को हम ब्लाउज के फ्रंट पार्ट के ऊपर रखेंगे और इसके बाद से जैसे हमने आर्म होल का शेप ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही इसमें भी हम आर्म होल का जो शेप है उसको ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, क्योंकि ब्लाउज का ये आगे वाला पार्ट है तो इसमें हम क्या करेंगे कि बाद में जब हम बाजू को जोड़ेंगे तो गहराई को छांट लेंगे। फिलहाल हम जैसे ये शेप में है वैसे ही कर लेंगे और गले की चौड़ाई की भी मार्किंग कर लेंगे। गले की लंबाई की मार्किंग नहीं करेंगे क्योंकि आगे का गला छोटा रहता है इस वजह से। और जैसे ये फिटिंग वाला लाइन और मार्जिन को हम लिए हैं इसको भी मार्क कर लेंगे हम यहाँ से नीचे की तरफ, आप देख सकते हैं। और इसके बाद से 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है प्रिंसेस कट के लिए, ये आपको दिख ही रहा है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, हटा लेंगे। और इससे जो है प्रिंसेस कट का ब्लाउज का आगे वाला पार्ट ये 1 इंच लंबा है और इसको 1 इंच लंबा ही रखेंगे हम, क्योंकि उसमें कपड़ा एक्स्ट्रा खिंचता है आगे की तरफ फ्रंट पार्ट में कटोरी बनाने में, इसलिए तो ये 1 इंच लंबा रहेगा हमारा। अब बैक पार्ट को हटा लेंगे हम। अब गले की मार्किंग करेंगे, गले की लंबाई की। तो गले की लंबाई को हमें कितना रखना है, 6 इंच लेंगे और नीचे से गले की चौड़ाई को हम 3 इंच लेंगे। देखिए 3 इंच पे लिया है हमने। अभी देखिए दोनों लाइनों को मिला के ऐसे चरकोर बॉक्स बना लेंगे और फिर कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करते हुए गले की गोलाई दे देंगे इजी तरीके से। देखिए, और इस तरीके से अगर आप लोग ब्लाउज कटिंग करते हैं प्रिंसेस वाला या फिर कोई और ब्लाउज भी, तो इजीली हमारे बताए हुए तरीके से आप लोग कटिंग कर पाएंगे, क्योंकि इजी तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इतना मार्किंग करने के बाद से अभी देखिए यहाँ से हम 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिए हैं। तो देखिए इसको कैसे मेंटेन करना है, ऊपर की तरफ से हम 1 ही इंच लेंगे, क्योंकि प्रिंसेस कट का जो मार्किंग होता है वो नीचे की तरफ ज़्यादा होता है, यानी कि 2 इंच कपड़ा जो है नीचे से हम कटिंग करके निकालते हैं, इसीलिए ऊपर से 1 इंच और नीचे से हमें 2 इंच लेना है। और फिर क्या करेंगे, इन दोनों लाइनों को मिला लेंगे एक ही में। ये देखिए इस तरीके से दोनों लाइनों को हम स्केल से मिला रहे हैं। और अगर आप सभी लोग बिगिनर हैं और सीख रहे हैं तो आप सभी के लिए जो सिलाई का सारा प्रोडक्ट होता है वो हमने अपने डिस्क्रिप्शन में टैग किया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग चाहे तो उसको ऑर्डर कर सकते हैं, जिससे कि आपको कटिंग करने में आसानी होगा। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और प्रिंसेस कट का मार्किंग करना आप सभी को बताते हैं। और ये 38 साइज़ का ब्लाउज है, आपको ध्यान में रखना है। देखिए कंधे पे इंची टेप को रखेंगे और इसके बाद से हमें इसमें टक्स पॉइंट बनाना है 10.5 इंच पे। ये देखिए टक्स पॉइंट जो है हमें 10.5 इंच पे बनाना है और गले साइड से इसकी जो दूरी रहेगी वो 3.5 इंच रहेगी। ये देखिए 3.5 इंच ही है ये एग्जैक्टली। और नीचे से इसकी जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 3 रहेगी। नीचे के साइड से 3 रखेंगे और यहाँ बीचों बीच में जो कंधे से नीचे टक पॉइंट बनाया है वहाँ से 3.5 इंच और यहाँ से आधा इंच कम यानी कि 3 इंच लिया है हमने। इतना क्लियर हो गया। तो देखिए ये जो लाइन है और ये मार्किंग है, दोनों को हम स्केल की मदद से इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए लाइन स्केल से हमने लाइन को मिला लिया। अब क्या करेंगे, इसमें हम प्रिंसेस कट का कटोरी अच्छे से बने और ये हैवी साइज़ है तो यहाँ पे हम 2 इंच लेंगे। अगर 34 साइज़ का ब्लाउज होता तो यहाँ पे 1.5 इंच लेते हम, ठीक है। तो 2 इंच ऊपर हमने यहाँ पे मार्क किया है बाहर की तरफ और यहाँ से हम 1 इंच सीधा लाइन खींचेंगे, एकदम 1 इंच सीधा लाइन खींचेंगे। और 1 इंच सीधा लाइन खींचने के बाद से इसी को यहाँ पे मिला लेंगे डॉट डॉट करके। और एक बार ये अच्छे से मार्क हो जाए तो फिर हम इसको क्या करेंगे, डार्क कर लेंगे। देखिए डॉट डॉट मैंने बनाया हुआ है। अब यहीं से लाइन को आगे की तरफ इस तरीके से मार्क कर लेंगे। ये देखिए आर्म होल में मिला देंगे। तो अभी ये मार्किंग अच्छे तरीके से दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको डार्क कर लेंगे। और आप लोग बिगिनर हैं और पहली बार ऐसे कटिंग कर रहे हैं तो आप लोग भी ऐसे डॉट डॉट बनाएंगे और फिर बाद में इसको डार्क करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। आप सभी को समझाने के लिए मैं ऐसे डॉट डॉट बनाती हूँ और फिर इसको डार्क करती हूँ। तो पूरी परफेक्ट तरीके से प्रिंसेस कट की मार्किंग 38 साइज़ के ब्लाउज के लिए हो चुकी है। और यहाँ तक वीडियो में देखते आए हैं और सब कुछ समझ में भी आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए। और मेन फैब्रिक पे रख के इसकी कटिंग कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे, बस आप लोग एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी देखिए ये जो हमारा ब्लाउज है ये फ्रंट पार्ट है, तो इसमें आधा इंच हम नीचे की तरफ गहराई देते हैं। तो देखिए कैसे हम गहराई दे रहे हैं ताकि रिंकल या फिर कोई झोल ना आए, इसीलिए आधा इंच पहले ही मार्क कर ले रहे हैं और इसकी कटिंग भी कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो आपको भी ऐसे ही करना है, कोई भी ब्लाउज बना रहे हैं तो फ्रंट साइड में ऐसे आधा इंच अंदर की तरफ मार्क करना है और इसकी कटिंग करके निकाल देना है। अभी देखिए पूरी तरीके से मार्किंग हो चुकी है, हम इसकी कटिंग कर लेंगे गले की भी और यहाँ से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसका और ये आर्म होल भी। और तब तक आप लोग लाइक कर दीजिए। ये देखिए हमने एक्स्ट्रा सारा फैब्रिक कटिंग कर लिया है पूरी तरीके से। अब हम क्या करेंगे, मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे और उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो इसको साइड में रखते हैं, ये रहा मेन फैब्रिक। अब हम क्या करेंगे, इसको डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से। अभी देखिए हमने मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है और डबल फोल्ड करने के बाद से इसके ऊपर आगे वाले पार्ट को और पीछे वाले पार्ट को हमने रख लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। और अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पे मेन फैब्रिक के साथ हमने अस्तर की भी कटिंग कर लिया है।